अध्याय 2262 जीवन और मृत्यु की लड़ाई भाग 2। जैसे ही नीचे के लोगों ने आखिरकार ऊपर आसमान में उसे देखा, उसकी आंखों में अचानक एक भयानक काली रोशनी चमकने लगी। उन आंखों की गहराई में एक आदिम काला पहिया तेजी से घूमता हुआ प्रतीत हुआ और एक विनाशकारी दबाव तुरंत दुनिया पर छा गया। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने अपनी सर्वोच्च उपस्थिति का परिचय दिया, पूरा आत्माचोर तारा क्षेत्र गहरे भय से कांपने लगा, यह महसूस करते हुए कि एक ऐसी शक्ति जो उसे पूरी तरह से मिटा सकती है आखिरकार आ ही गई है। उसने अभी तक अपनी असली भयानक गहन शक्ति का प्रकटीकरण नहीं किया था, लेकिन तारा क्षेत्र और नीचे की हर आत्मा ने अपने शरीर और आत्मा पर उस भयावह विनाशकारी भय को पहले ही महसूस कर लिया था। उल्टी ऊपर की सर्वोच्च सत्ता की मौन पूर्ण घूरती निगाहों के नीचे उसकी निगाहों में फंसे लोगों ने गाढ़ा काला खून उगलना शुरू कर दिया। उनकी आंखें हिंसक रूप से रक्तरंजित हो गईं, क्योंकि उनकी आत्माएं पतन के दर्दनाक कगार पर पहुंच गई। 345 आह आह। निराशा के एक कोरस में कच्चे दर्द और असीम पीड़ा की चीखें फूट पड़ीं। और ये तबाही सिर्फ आत्मा चुराने वाले तारालोक तक ही सीमित नहीं थी। आसपास के हर तारालोक या ग्रह के हर निवासी को तुरंत एक ही अस्तित्वगत भय, एक ही भयानक दबाव का एहसास हुआ जो उनकी आत्मा और शरीर को कुचल रहा था। सोचने के लिए, उफ, हम उल्टी कर रहे हैं, फिर भी इतने कमजोर हैं। उद्धरण चिन्ह। आह। देव सम्राटों का समूह जो अभी अभी अग्नि और रक्त की परीक्षा के माध्यम से क्रूरतापूर्वक अपने शिखर पर पहुंचा था, अचानक ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। शक्ति में उनकी भारी वृद्धि पूरी तरह से निरर्थक थी। वे उसकी निगाहों के ठीक नीचे थे और उनके तेजी से टूटते नए नए बने शरीरों की पीड़ा उनके अंतिम बलिदान की पूर्ण निरर्थकता का भौतिक प्रमाण थी। उल्टी उनकी शर्मिंदगी उतनी ही गहरी थी जितना उनका थूका हुआ काला खून। बहन। जमीन पर दर्द के बीच कैसी की आवाज एक टूटी हुई फुसफुसाहट सी थी, परम प्रेम और परम भय के मिलन की ध्वनि। उसने लाल रंग में लिपटी उस डरावनी औरत की ओर देखा। उसका मन बेचैनी से अपनी प्यारी यादों में खोया हुआ था। ऊपर वाली स्त्री जिसकी उपस्थिति ने ही दुनिया को तहस नहस कर दिया, आदि शैतान देवताओं की नियंत्रक जिसने उसे लगभग मार डाला था, वही थी जिसकी उसने कभी प्रशंसा की थी, जिसने उसकी रक्षा की थी, जिसे उसने बहन कहा था। यह विरोधाभास पीड़ादायक था। ऊपर ब्रह्मांडीय विनाश के ठंडे राक्षसी निर्माता के विरुद्ध उसकी स्मृति का कोमल उग्र रूप से सुरक्षात्मक भाई। और कौन हो सकता है अगर टूटी हुई अशुभ लाल पोशाक वाली आकृति स्वर्गीय वध तारा देवता नहीं थी। उल्टी जिस क्षण कैसी ने अपना सरल हृदय विदारक शब्द कहा, उसके और अन्य लोगों के गले से खून की कुछ और धाराएं निकल आईं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी दृष्टि धुंधली हो गई है। फिर भी एक अचानक ही भयावह कुचलने वाला दबाव तुरंत ही हट गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। धीरे धीरे गिरे हुए साधकों के समूह ने ऊपर की ओर देखा। उनकी आंखों में भय और भ्रम की स्थिति थी। प्रतिपक्षी की आंखों से अंधेरा आत्मा को झकझोर देने वाली रोशनी गायब हो गई थी और उसकी जगह एक ठंडी डरावनी मुस्कान आ गई थी जो पूर्ण विनाश का वादा कर रही थी। हे 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 हे। उद्धरण चिन्ह। सोचना कि स्वर्गीय नियम वापस लौटेंगे और खुद को सुधार लेंगे। हे हे हे। उसकी ठंडी उपहासपूर्ण हंसी विशाल मौन लोक में गूंज उठी। आप सभी को आशा की एक अंतिम दयनीय चिंगारी देने का साहस करना, स्थिति को पलट देना। उद्धरण चिन्ह। हे 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 हे। लेकिन उस छोटी सी चिंगारी से कोई फर्क नहीं पड़ा। हे 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 हे। उसकी क्रूर आवाज ने बचे हुए लोगों की निराशा का स्वाद लेते हुए मजाक उड़ाया। हे 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 हे। अगर तुम तुच्छ प्राणियों के पास पर्याप्त समय होता, शायद पूरे 10 लाख साल, तो शायद तुम हालात बदल सकते थे। नीचे जो लोग होश में थे वे बस अपनी मुट्ठियां जोर से भींच सकते थे। घोर निराशा और आतंक उनकी आत्माओं को निगलने के लिए वापस दौड़ रहा था। नहीं, आतंक वास्तव में कभी गया ही नहीं था, वह बस छिपा हुआ था। विनाशकारी निराशा को बस एक क्षणिक हथियारबंद आशा ने कुछ देर के लिए छिपा दिया था। हे 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 हे। लेकिन क्या यह अच्छा नहीं है? हे हे हे। ऊपर आकाश में स्वर्गीय वध सितारा भगवान ने भय का स्वाद चखा। स्वर्गीय नियम लौट आए हैं और यहाँ तक कि आदिकालीन अराजकता को भी पहले जैसा बना दिया है। हे हे हे। ये सचमुच अन्याय होगा। हे हे हे। अगर मैं अभी तुम सबको मिटा दूं, उसने नीचे खड़ी स्तब्ध रक्तरंजित आकृतियों से कहा। उसकी भयावह हंसी ने टूटे हुए लोक में आदिकालीन अंधकार की एक वास्तविक भौतिक लहर फैला दी, जिससे दूर नष्ट हुए तारों के टुकड़े हिंसक रूप से कांपने लगे। हे 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 हे। तो फिर यह कैसा रहेगा? उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई।
एक प्राचीन ब्रह्मांडीय क्रूरता का खुलासा हुआ। हे, ये प्रभु तुम सबको एक ही मौका देगा। तुम जिन्होंने अभी अभी दुनिया की प्राचीन सीमाओं को हिंसक रूप से तोड़ा है, तुम जिन्होंने ताकत की एक शानदार नई ऊंचाई हासिल की है, तुम सब मेरे शैतान देवताओं के खिलाफ लड़ने के लिए अपने लोगों में से 3 को चुनोगे। हे, यदि आप सभी कम से कम एक लड़ाई जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये भगवान हे आप सभी को जीवित रहने देगा। उसकी ठंडी आवाज गरज उठी, जिसने पूरे देव क्षेत्र के भाग्य को एक बेतुके भयानक दांव में सील कर दिया। इसके तुरंत बाद जमी हुई भावनाओं का प्रलय आ गया। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में एक सामूहिक पीड़ादायक आह भर गई। वह एक शब्द जीत एक क्रूर पीड़ादायक विरोधाभास था। ये पूर्ण आशा की वापसी थी, जो तुरंत एक असंभव आतंक में बदल गई। एक अर्थहीन जुए के लिए 3 आत्माओं को चुनो और ईश्वरीय क्षेत्र बच जाता है। हर चेहरा नई निराशा का एक कैनवास था। खेल को समझना, अंतिम चुनौती शैतान देवताओं को हराना नहीं थी, बल्कि 3 ऐसे लोगों को ढूंढना था जो संपूर्ण आदिम अराजकता का भार उठा सकें। हे, बेशक आप सभी के लिए इसे पूरी तरह से निष्पक्ष बनाने के लिए, ये भगवान मेरे शैतान देवताओं की शक्ति को आपकी दयनीय वर्तमान ताकत तक सीमित कर देगा। हे, स्वर्गीय वध सितारा भगवान की आवाज एक बार फिर गूंजी। कृपालुता एक अंतिम उत्तम अपमान थी। अब से 10 दिन बाद ये भगवान वापस आ जाएगा। हे, उसने निष्कर्ष निकाला, और इसके साथ ही उसका भयानक आकार चुपचाप दमनकारी रात के आकाश में विलीन हो गया। धमाका। बचे हुए लोग, जिन्होंने अभी अभी उसकी उपस्थिति को सहन किया था, धीरे धीरे ठंडी जमीन में धंस गए। हालांकि उसने उन्हें जीने का एक मौका दिया था, उसके अंतिम शब्दों ने नीचे बैठे देव सम्राटों के लिए एक विनाशकारी सत्य की पुष्टि की। उनकी पूर्ण पीड़ादायक सफलता, उनके शरीर और आत्मा का अंतिम बलिदान अभी भी दूरस्थ सच्चे ईश्वरीय क्षेत्र तक पहुंचने में विफल रहा था। धप 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 मुख्य हॉल में घुटने गुड़ गए, क्योंकि उनकी पहले से उमड़ती आशा हिंसक रूप से कुचल दी गई थी। सोचो, हमारे सभी क्रूर प्रयासों के बाद भी, खुद को विनाश के कगार पर धकेलने के बाद भी, हम अभी तक सच्चे ईश्वर के दायरे को छू भी नहीं पाए हैं। हा, एक आवाज उन्मादपूर्ण दुखद हंसी से भरी हुई गूंजी। उनकी आवाज से यह एहसास फूट पड़ा, उन्होंने असंभव को प्राप्त कर लिया था, लेकिन पाया कि असंभव अभी भी मूलतः अपर्याप्त था। सच्चे ईश्वर का क्षेत्र ऊर्जा का विषय नहीं था, यह अस्तित्व का विषय था। उनका अंतिम आध्यात्मिक आधार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वे अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुके थे, और उनकी सीमा मृत्यु थी। सच्चे शैतानों से लड़ना, हा, मानो हम जीत जाएंगे। निराशा का अंतिम कड़वा तर्क जड़ पकड़ गया। भले ही सच्चे शैतान अपनी साधना सीमित कर लें, फिर भी उनके पास आदिम ज्ञान और युद्ध का अनुभव होगा। The cruelest joke, they would have to choose 3 champions against whatever number of devil gods she chose. Fear, my absolute ass, might as well annihilate us now and not prolong this final, exquisite torture of our minds and souls. As many profound masters slumped onto the cold ground, completely broken, their final hope shattered and despair fully sinking in, a singular voice cut through the silence. No, it is not over yet, Chi Wuao suddenly declared. She pointed a sharp, unwavering finger at the slumping survivors. The Devil Empress could see that their collective conviction was at its ultimate breaking point. She knew she had to intervene, for the ancient, powerful voice inside her soul was giving her a profound, absolute hope. Just earlier, as everyone was drowned in despair, as the future was bleak, the voice inside her soul rang out, giving her a hope, a final hope that's in bleak darkness, seeming to be the only thing she can believe in right now. Since she wants to fight, then we shall fight. Chi Wuyao's voice rang out, a sharp, absolute sound of war. The survivors looked at each other, and the fragile, recently sparked light in their eyes immediately faded back into darkness. Devil Empress, we truly appreciate the joke, but Shanyun God Emperor's voice, now utterly drained and filled with profound despair, trailed off. Only moments ago, he had been the catalyst, the man who had reignited their hope, but now, he was drowned in the deepest despair, the reality of the odds having crushed him entirely. Hearing Chi Wuyao's final declaration of war was nothing more than a final, cruel joke in his ears. No, I truly meant it, Chi Wuyao's voice rang out, now devoid of all cynical amusement, filled instead with absolute, cold conviction. What is your plan, Devil Empress? As the others turned away, shaking their heads in total defeat,
Mu Shanin, who had been quietly listening, finally spoke. Her question was not born of hope, but of a cold, pragmatic faith. With her unparalleled understanding of Qi Wuyao's nature, she knew that the Empress would never speak so lightly. She must have a definitive, terrifying, and secret plan. We will choose the best of us. Qi Wuyao's voice rang out, her eyes now burning with terrifying, absolute conviction. इस बार म्यू शुवानेन ने भी लगभग अपना सिर हिला दिया, लेकिन शैतान महारानी से निकलने वाले विशुद्ध, ठंडे आत्मविश्वास को करीब से देखने पर उसने चुपचाप सुनने का फैसला किया। यदि केवल साधना ही अंतिम कारक नहीं रह गई है, तो हम सभी में से सर्वोत्तम को ही चुनेंगे, जिनके पास अपने साधना स्तर से कहीं ऊपर लड़ने की दिव्य क्षमता है। ची वुयाओ ने घोषणा की, और अचानक भयानक ज्ञानोदय का एक झटका लकवाग्रस्त बचे लोगों में फैल गया। अचानक उनके हृदय में आशा की एक सच्ची, प्रज्वलित चिंगारी जोरदार ढंग से पुनर्जीवित हो उठी। उसके चले जाने के कुछ ही घंटों के बाद एक मौन, पूर्ण आदेश पूरे ईश्वरीय क्षेत्र में फैल गया, एक ऐसा आदेश जिसने लोगों को स्तब्ध कर दिया, तथा फिर अचानक एक अंतिम, प्रज्वलित आशा को प्रज्वलित कर दिया। सभी क्षेत्रों में तुरंत ही युद्ध छिड़ गया, उनमें से सर्वश्रेष्ठ को देखने के लिए एक अंतिम, भयंकर होड़, एक हताशापूर्ण लड़ाई, जो पूरी तरह से अपने अपने साधना स्तरों में व्यक्तिगत युद्ध कौशल पर आधारित थी, परम नायकों की खोज के लिए। ये परम योद्धा थे जो एक मरते हुए ब्रह्मांड का भार उठाएंगे, वे नायक जो स्वयं ईश्वरीय क्षेत्र को बचाएंगे। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में उन कुछ तारालोकों में से एक में, जो अभी भी चमत्कारिक रूप से खड़े थे, चैंपियनों के लिए उन्मत्त संघर्ष पूरी तरह से चल रहा था। अरे तुम, हमारे साधना स्तर बिल्कुल एक जैसे हैं। हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के लिए इस प्रभु से लड़ो। एक वृद्ध, आज्ञाकारी स्वर गूंजा, जो अपने लंबे समय से चले आ रहे पद की निर्विवाद गरिमा और शक्ति से भरा हुआ था। एक नव आरोहित दिव्य प्रभु गुरु की विशाल आभा ने आसपास के वातावरण को जोरदार तरीके से हिला दिया। आवाज का पीछा करते हुए एक बूढ़ा आदमी जमीन पर उतरा। उसका भव्य शरीर ऊंचा खड़ा था, उसकी गहरी आभा परम शक्ति के ज्वार की तरह फैल रही थी। वह एक शानदार तलवार खींचे खड़ा था, जिसकी नोक सीधे उसके सामने खड़े आदमी की ओर तान रही थी। एक युवक, जिसने अजीबोगरीब साधारण कपड़े पहने थे और उसके कानों पर बड़ी बड़ी रहस्यमयी वस्तुएं ढांकी हुई थीं। चुनौती देखकर उस नौजवान ने गहरी थकान से अपना सिर हिलाया और ध्यान से अपने उलझाने वाले हेडफोन नीचे कर लिए। उसने आह भरी और क्रोधित बूढ़े मालिक की ओर पूरी तरह से लापरवाही भरी नजर से देखते हुए कहा, संपूर्ण सम्मान के साथ, मुझे आज़ाद कर दो। मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं केवल तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तुमने अभी क्या कहा? बूढ़ा आदमी दहाड़ा, उसका चेहरा गहरी उलझन में विकृत हो गया। जो भी हो, चलो लड़ते हैं। युवक के निरर्थक शब्दों को समझने की जहमत उठाए बिना बूढ़ा गुरु तुरंत आगे बढ़ा और अपना हमला शुरू कर दिया। वह, जो हजारों सालों से दिव्य राज क्षेत्र शिखर पर कष्ट सहते हुए अटका हुआ था, आखिरकार स्वर्गीय नियमों के आशीर्वाद से दिव्य संप्रभु क्षेत्र में पहुंच गया था। उसका लड़ाकूपन आसमान छू रहा था, और शैतान महारानी के अंतिम आदेश के साथ वह इस द्वंद्वयुद्ध में अपनी पूरी शक्ति झोंकने के लिए तैयार था। बूम! दिव्य प्रभु की आभा गर्जना से जीवंत हो उठी, और बूढ़ा आदमी, पारंपरिक वस्त्रों और घातक गहन ऊर्जा का एक धुंधलापन, एक पल में दूरी को कम कर दिया। उसकी तलवार नीचे उतर रही थी। रुको, दोस्त, रुको! युवक दहाड़ा, उसकी आवाज में वास्तविक आग्रह था। बूढ़े आदमी को एक भयानक, बेकाबू हमले के लिए करीब आते देख, उस युवक के पास, जिसका स्पष्ट रूप से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, आगे विरोध करने का समय नहीं था। उसकी अपनी आकृति तुरंत एक गहन आभा से प्रस्फुटित हुई, उसी तरह की कच्ची, प्रचंड शक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो अभी अभी दिव्य संप्रभुता के क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। बूम! दो नए आरोही गुरुओं की गहन आभाओं के टकराव ने उनके आसपास के स्थान को हल्के से हिला दिया। टकराना, फिर भी युवक के रक्षात्मक विस्फोट के बाद उतनी ही शक्तिशाली आभा के साथ किसी चीज के अचानक टूटकर नष्ट हो जाने की एक भयावह ध्वनि तुरंत गूंजी। युवक का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने उस जगह को देखा जहां कुछ क्षण पहले उसके हाथ में वह विचित्र कलाकृति थी। वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी, जो आगे बढ़ रहा था, ठीक समय पर रुक गया और युवक से बाल भर की दूरी पर अपना हमला रोक दिया। वह पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहा था, ये व्यापक हित के लिए एक द्वंद्वयुद्ध था, न कि जीवन मरण का कोई युद्ध। अपनी अपार युद्ध भावना के बावजूद उसका योद्धा होने का सम्मान उसे किसी अनिच्छुक प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता था। तुम
ठीक तो हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी आवाज में सचमुच उलझन थी। उसने उस अजीब चीज को नहीं देखा था जो युवक ने अपने कानों पर पहनी हुई थी, और अब दिव्य प्रभु की दोहरी आभा के विस्फोट के कारण वह कलाकृति पूरी तरह से वाष्पीकृत हो गई थी। उसका एक भी कण शेष नहीं बचा था। तुम। युवक का सदमा तुरंत एक भयानक तीव्र क्रोध में बदल गया। अपनी अंतिम कलाकृति को खोना जो उसके पास बची हुई एकमात्र चीज थी, पूरे देवलोक के पतन से भी कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान था। ये तुम्हारी वजह से है। उसकी कांपती हुई उंगली सीधे घबराए हुए बूढ़े मालिक की ओर इशारा कर रही थी। युवा मित्र, मेरा सचमुच ऐसा कोई इरादा नहीं था। उस सम्मानित व्यक्ति ने युवक के गहरे दुख को तुरंत समझ लिया और सच्चे मन से माफी मांगी। अगर उसने ये द्वंद्व युद्ध शुरू न किया होता तो युवक इतनी कीमती चीज कभी नहीं खोता। फिर भी उसकी माफी अनसुनी हो गई, क्योंकि वह शैतान देवताओं से भी कहीं अधिक बड़े आतंक से ग्रस्त था। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। युवक दहाड़ा और उसके क्रोध का सच्चा ब्रह्मांडीय स्रोत अंततः प्रकट हो गया। बूम। वह ऐसी शक्ति के साथ आगे बढ़ा जो तर्क से परे थी, एक भयानक असीमित शक्ति जो किसी भी औसत दिव्य सम्राट द्वारा प्रकट की जा सकने वाली शक्ति से कई गुना अधिक थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बूढ़े की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, यह एहसास करते हुए कि गलती अब नहीं सुधर सकती। 1 मिनट से भी कम समय में द्वंद्वयुद्ध समाप्त हो गया। माननीय बूढ़े स्वामी को इतनी बुरी तरह पीटा गया, इतना अपमानित किया गया कि उनकी अपनी माँ भी उनकी घायल हालत को नहीं पहचान पाती। जल्द ही युवक ऊपर चढ़ गया और पूरी तरह से पराजित स्व जैसे मुंह वाले बूढ़े को जमीन पर कराहता हुआ छोड़ गया। दृश्य से पूरी तरह ओझल होने से ठीक पहले युवक ने बूढ़े मालिक की ओर एक कीमती दवा की शीशी फेंकी। उसने माननीय मालिक की हत्या तो नहीं की थी, लेकिन अपने क्रोध को शांत कर लिया था। जल्द ही उसकी आकृति दूर क्षितिज में विलीन हो गई। दिलचस्प। गहरे शून्य से एक दिव्य गुरु की आवाज अचानक गूंजी, जो पूरे द्वंद्वयुद्ध को देख रहा था। दिव्य प्रभुता क्षेत्र स्तर 1। फिर भी अंतिम चरण के दिव्य प्रभुता क्षेत्र को टक्कर देने वाली शक्ति प्रकट करने में सक्षम। उद्धरण चिन्ह। दिव्य गुरु ने बुदबुदाया, उनका मन असंभव गणना से चकरा रहा था। वे इस तारा क्षेत्र के राज्य राजा थे, जिन्होंने स्वर्गीय नियमों के आशीर्वाद अभी अभी दिव्य गुरु क्षेत्र में प्रवेश किया था। उसने लंबे समय से इस टूर्नामेंट का आयोजन ईश्वरीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक सच्चे चैंपियन को खोजने के लिए किया था, ठीक वैसे ही जैसे हर जीवित क्षेत्र के राजा ने किया था। फिर भी उसने उन क्षेत्रों में इतनी भयावह रूप से चौंकाने वाली चीज मिलने की उम्मीद नहीं की थी जहां उसने टूर्नामेंट आयोजित नहीं किया था, क्योंकि उसकी आंखें आशा और उम्मीद से चमक रही थी। शीघ्र ही विशाल देव क्षेत्र में आयोजित रैपिड फायर टूर्नामेंट के कुछ ही दिनों के छोटे कठिन समय में प्रत्येक तारा क्षेत्र के सभी विजेताओं को निम्नतम दिव्य उत्पत्ति अभ्यासी से लेकर उच्चतम दिव्य गुरु तक चिवुयाओ और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के अन्य देव सम्राटों के समक्ष लाया गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब अधिकांश लोग मुख्य हॉल में एकत्रित थे, देव सम्राटों ने उन लोगों के लिए सावधानीपूर्वक एक अलग संरक्षित क्षेत्र बनाया था जो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र की प्रमुख डार्क प्रोफाउंड एनर्जी के अनुकूल नहीं थे। आशा का हर एक कतरा मायने रखता था। आखिरकार 9वें दिन उसकी वापसी की भयावह समय सीमा से ठीक 1 दिन पहले चयन प्रक्रिया पूरी हुई। अंत में केवल 3 ही पूरी तरह से ऊंचे स्थान पर रहे, जो पूरे देवलोक के उन्मत्त हताश टूर्नामेंट के निर्विवाद अंतिम विजेता थे। वे परम कुलीन थे, अपने अपने साधना स्तरों में ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृतियां। वे चुने हुए 3 अब आशा के अंतिम हताश क्षण में संपूर्ण ईश्वरीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। चैंपियनों की अंतिम निर्णायक सूची तैयार की गई। पहला चैंपियन परम स्वर्ग विरोधी विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति था, ज़िया युवानबा, जो दिव्य आत्मा क्षेत्र स्तर 1 पर खड़ा था। दूसरा चैंपियन अप्रत्याशित रूप से छुपा रुस्तम था, जियोमो, वह शांत विचित्र भयानक रूप से कुशल युवक जिसने द्वंद्वयुद्ध में अपने वरिष्ठ को तुरंत ही कुचल दिया था तथा दिव्य संप्रभु स्तर 1 पर खड़ा था। और अंततः देव सम्राटों द्वारा साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने के अंतिम अधिकार के लिए अपनी क्रूर आंतरिक लड़ाई के बाद विजेता दुखद रूप से अनिवार्य रूप से वही रहा। वह अपनी अद्वितीय बुद्धि, ठंडे सामरिक दिमाग और उत्कृष्ट युद्ध क्षमता के कारण अभी भी पिरामिड के शीर्ष पर विराजमान थी। चिबुयाओ, देव साम्राज्य की शैतान साम्राज्य, जो अपने अंतिम निराशाजनक क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड का भी प्रतिनिधित्व करेगी। इस बीच गैर गहन ऊर्जा साधकों को अलग करने वाले विशेष रूप से निर्दिष्ट हॉल में ज़ियाओमो पसीने से तरबतर था और बेतहाशा इधर उधर घूम रहा था।
मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ, उसने विलाप किया।